ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंटों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि बूथ न छोड़ें क्योंकि बीजेपी अपने चाल में आपको फंसा रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी पहले और दूसरे राउंड की भी गिनती हुई है और उसी में अपनी लीड को दिखा रही है ताकि आपका मनोबल तोड़ सके और बाद में काउंटिंग बंद करके अपने लोगों को जीत का वो दे सके, सर्टिफिकेट दे सके। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है अपने एजेंटों और कार्यकर्ताओं के कि बूथ पर जहां वोटिंग काउंटिंग गिनती हो रही है वहां डटे रहें, अंतिम चरण तक डटे रहें, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं का ये मानना है कि जब चौथे, पाँचवें, छठे और आठवें, 10वें से ऊपर जब राउंड की गिनती होगी तब टीएमसी रिटेन करेगी और जो अभी तक 185, 190 के आसपास बीजेपी पहुंची है वहां से वो नीचे गिरती जाएगी। तो ममता बनर्जी सुनिए उन्होंने क्या अपील की है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছেমতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। तो कुल मिलाकर लेकिन एक बात स्पष्ट है, बात ये स्पष्ट है कि बीजेपी अभी तक जो रुझान आए हैं 293 सीटों पर, एक सीट फालदा जो सीट है उसको 21 मई को वहाँ चुनाव होंगे, लेकिन 293 सीटों में बीजेपी पूर्ण बहुमत, बम्पर बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में रुझानों में आगे है। ममता बनर्जी 100 के अंदर में खेल रही हैं और बीजेपी 185 से 190 तक पहुंच गई है। इसका इस नज़रिए से देखें, अगर ये परिणाम में बदलते हैं तो निश्चित रूप से जो बीजेपी का गंगोत्री से गंगा सागर तक का सपना है वो साकार होगा। और पिछले 2016 से लगभग 10 साल पहले से बीजेपी वहाँ पश्चिम बंगाल में आने की कोशिश कर रही थी। 2016 में 3 सीटें थी बीजेपी की, लेकिन 2021 में 77 पर पहुँची। अब 77 से सीधे दोगुने 180-85 सीटों पर पहुँच गई है बीजेपी। अभी रुझान है, लेकिन अभी नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। अभी जो 185 सीटें हैं उसमें से कम 80-50 सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी 1 से 2 राउंड की ही गिनती हुई है, जिसमें बीजेपी अभी आगे चल रही है। तो टीएमसी का मानना है कि शुरुआत में बीजेपी ने अपने वोटरों को बीजेपी के वोटर डाल दिए, लेकिन बाद में टीएमसी के वोटरों ने कमाल किया है। तो हो सकता है कि टीएमसी जैसे कह रही है कि 10वें और 12वें राउंड के बाद वो वापसी करेगी। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ममता बनर्जी का आप पिछले 15 साल कहें कि पिछले 15 साल का राज बीजेपी ख़त्म कर रही है अगर ये रुझानों में बदलते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सकते हैं, जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।